नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी नमस्कार। गुड। आज हमारे 10 मिनट 10 बातें में हमारे बीच अमित कुमार सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। और मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ये हमारे मित्र हैं और अपने आप में एक छोटी इंसाइक्लोपीडिया है। बड़ी इंसाइक्लोपीडिया तो है ही, मैं एक छोटी इंसाइक्लोपीडिया है। पत्रकारिता में बहुत रिसर्च करते हैं, जो भी बोलते हैं बहुत ऑथेंटिक बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज 10 मिनट 10 थॉट्स में अमित जी अपना पक्ष रखेंगे। टॉपिक है जी राजीव, बहुत जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम अपने विषय पर आ जाएं। और विषय चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर के लिए जो इस समय विषय वस्तु है वो कोविड-19 है। और कोविड-19 के दौर में चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सबके सामने एक बड़ी चुनौती है कि कोविड-19 के साथ हमारा सामंजस्य कैसा हो। निश्चित तौर पर पत्रकारिता का एक छात्र होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते, कोविड-19 के इस दौर में मेरे सामने भी जो सबसे बड़ी चुनौती कह लीजिए या सीखने का जो एक प्रोसेस कह लीजिए, कोविड-19 ही है कि कोविड-19 के इस दौर में हम किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं या किस तरीके की पत्रकारिता करनी चाहिए, या जो आम लोगों के सामने रिपोर्ट्स के जरिए या फीचर्स के जरिए, खबरों के जरिए जो चीजें हम उन तक पहुंचा रहे हैं, क्या हम पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सोचने समझने का एक समय भी है और एक चैलेंज के तौर पर भी इसको लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो समय चल रहा है ये एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए भी, दुनिया के लिए भी। और इस समय में जो हमारा काम है उस काम को हम और कैसे और गंभीरता के साथ और प्रोफाउंडनेस और गहराई के साथ हम कैसे कर सके, मुझे लगता है कि इस पर सबसे ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। निश्चित तौर पर जो तस्वीरें आ रही हैं, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों से संबंधित तस्वीरें, जो कोशिशें हो रही हैं सरकारों की तरफ से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, तो एक जर्नलिस्ट के नाते, एक पत्रकार के नाते सबसे ज्यादा मेरा फोकस इस बात पर है कि क्या वाकई हम वो काम कर रहे हैं जो जनहित में है, जो मजदूरों के हित में है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा जो विमर्श है वो इसी बिंदु के इर्द गिर्द होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा मुसीबत में है जी, हम उसकी मदद कर पा रहे हैं कि नहीं। और मुझे लगता है कि हर कोई यही प्रयास कर रहा है। एक पत्रकार का प्रयास ये है कि सही तस्वीरें सिस्टम तक पहुंचे, और एक सरकार की भी कोशिश ये है कि उसको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स और रिलीफ दे सकें। आपको भी पता ही है कि एक के बाद एक 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज है वो किश्तों में, वो अलग अलग सेक्टर्स में कैसे उसको सरकार डिस्ट्रीब्यूट करे, कैसे अलग अलग सेक्टर के लोगों को राहत दी जा सके, इस पर रोज पिछले 4 दिनों से हमारी जो वित्त मंत्री हैं अपनी टीम के साथ वो लगातार कोशिशें कर रही हैं, लगातार पैकेजेस की घोषणा हो रही है। ठीक यही स्थिति राज्यों में भी है। मैं चूंकि इस समय आपसे जब बातचीत कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हूं, कल्चरल कैपिटल का दर्जा भी इसको हासिल है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अपने टीम 11 के साथ वो रोज ही लगातार उनका ये भगीरथ प्रयास है, वो लगातार 19-19, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं कि कैसे हम अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को, विशेष रूप से जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, कैसे हम उनको रोजगार मुहैया कराएं, कैसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन तक नगद पहुंचाएं, कैसे हम एक तरीके से जहां बिल्कुल डिमांड नहीं है वहां हम कैसे डिमांड पैदा करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो, और
जो सबसे बड़ा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ राहत पहुंचाने के साथ साथ कि अब पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, क्योंकि चीन ने जो किया जी जी वो जी हम सबको पता है और उसका दर्द कहीं ना कहीं उसका दर्द हमें भी है और हम भी झेल रहे हैं। जी हालांकि जी ये कहना, ये शब्दों को लेकर थोड़ा सा मैं ज्यादा ये आप कह सकते हैं कि बहुत क्रूर हूं, जी लेकिन जी ये सही शब्द है कि हम भी झेल रहे हैं। चीन ने जो दुनिया के साथ किया उसका जी भी जी हम एक हिस्सा है। तो चीन से जो कंपनियां आएंगी, कैसे हम उन कंपनियों को अपनी जगह सेटल करने में हम सफल हो सके। मुझे जी लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इन संभावनाओं में अथक प्रयास कर रहा है कि कैसे उन कंपनियों को हम उत्तर प्रदेश में लेकर आए और कैसे हम एक बेहतर निवेश का माहौल बनाने में हम सफल हो। क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कोशिश थी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था, लेकिन जी अब जब सब कुछ उथल पुथल के दौर में एक तरीके से दरकिनार हो गया है, तो हम कैसे एक बार फिर से उसको मेन स्ट्रीम में लेकर आए और उन तमाम प्रवासी जो हमारे अपने मजदूर कहना ठीक नहीं होगा, कैसे हमारे श्रमिकों को हम और अपने ही राज्य में, मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी कोशिश है कि हम उनको जाने नहीं दें। हर राज्य की यही कोशिश है कि अपने लोगों को हम यहाँ से जाने नहीं दें, यहीं उनके लिए एक बेहतर माहौल बनाएं और इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, सरकार इस पर काम कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जी जी वो लोग, चूंकि ये लॉकडाउन का समय है और ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में सोचने का वक्त भी है, लोगों के लिए भी, छात्रों के लिए भी। तो वैसे लोग जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक गोल्डन टाइम पीरियड है। वो और अपने आप को बेहतर तरीके से निखार सकते हैं जी और बेहतर तरीके से आत्मअध्ययन करके अपने विषय में, अपने बारे में सोच के अपने अंदर निखार पैदा कर सकते हैं। वो अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो समय है, ये हम सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बेहतरीन से बेहतरीन जो कृतियां हैं वो इसी तरीके के संकटग्रस्त दौर से होकर गुजरती हैं और ऐसे ही संकटग्रस्त माहौल में वो जो बेहतरीन कृतियां हैं वो सामने आती, अमित, वो चाहे मैं हिस्टोरी ऑफ अमित इंडिया मैं हो। जी। अमित मैं चाहूंगा कि आज के जो पत्रकार हैं, आज के दौर में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए 2 से 3 बातें बताएं जो उनके काम में आए ड्यूरिंग डूइंग पत्रकारिता, जर्नलिज्म। 2-3 बातें बता दीजिए जो वो याद रख सकते हैं, कर सकते हैं हम अच्छी देखिए, पत्रकारिता के निश्चित लिए। रूप से पत्रकारिता में जो लोग हैं, खबरों के दुनिया या खबरों के रोजगार में जो लोग हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं उनको। जी जी जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट में बहुत प्रोनाउंसिएशन में तो आप नहीं फर्क कर पाएंगे बहुत जल्दी कि जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट में कितना अंतर है। जी 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 मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट एक आईएएस को कहते हैं जी और इसलिए कहते हैं कि वो हर सेक्टर में काम करने का उसका अनुभव होता है जी और जी वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन जिसको कहते हैं, जी कि जी वो जी सभी सेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का अनुभव प्राप्त होता है। मुझे लगता है कि एक पत्रकार को भी हर सेक्टर्स के बारे में जो उसका बेसिक्स है वो तो जानना ही चाहिए। हालांकि ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से तो हर किसी को गुजरना ही पड़ेगा। जब हम जी लोग जी पढ़ते थे तो हमारे डायरेक्टर बहुत उस समय के एक बड़े पत्रकार थे, वो बताया करते थे कि उनके जो संपादक, तत्कालीन पायनियर के संपादक थे, वो 17 न्यूज़पेपर रोज पढ़ते। तो अब वो उतना तो संभव नहीं है, लेकिन एक तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो सब कोई आपको कहता है कि अखबार पढ़ने की आदत डालिए। जी 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 निश्चित रूप से अखबार पढ़ने की आदत को और बेहतर करिए और जो बेसिक्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, वो वो बेसिक्स तो क्लियर होना ही चाहिए। अगर वो बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आगे आपका जो काम होगा, मुझे लगता है कि उसमें उसको उसको अचीव करने में आपको एक लंबा समय लग सकता है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए। ये जो समय मिला है इसका भरपूर इस्तेमाल करिए, चूंकि आने वाले टाइम में चाहे आप क्राइम कवर करें, चाहे आप पॉलिटिक्स कवर करें, ये सारी चीजों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा।
आपको ब्लॉक क्या है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, एसडीएम और डीएम का काम क्या है, ये हालांकि जब आप काम करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन बेसिक्स जो है उसका वो तो कम से कम क्लियर होना ही चाहिए। दूसरी बात, कुछ कमियां हैं जरूर हर प्रोफेशन में। निश्चित रूप से एक डिक्लिनेशन हम देख रहे हैं, कमियां हर प्रोफेशन में है, हमारे प्रोफेशन में भी वो चीज दिख रही है। अब पत्रकारिता के अलावे और बहुत कुछ भी हो रहा है, तो उससे जो एक छात्र है जो बिल्कुल प्रवेश करने की स्थिति में है, प्रवेश करना चाहता है। आप 10 मिनट 10 बातें में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताए, इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट टाइम